हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो, आज की पेंटिंग का टॉपिक है से नो टू ड्रग्स। और यार ये वाली पेंटिंग जो हम कर रहे हैं ये हैंडमेड शीट के ऊपर है और इसमें हम बेसिकली एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे ना एक पर्शियन ब्लू और एक वाइट मैंने ऐसे गिरा रखा है। ठीक है, तो उसको आप ऐसे गिराना है तो आपको गिराओ, बाकी वो रील के लिए गिराया था। ठीक है, ज़्यादा कुछ आप ये जोश में मत आ जाना कलर वगैरह गिराने के लिए। ठीक है, आर्टिस्ट बनने के लिए पागल हो जाओ। ठीक है, वो सब नहीं करना आपको। सिंपल आपको पर्शियन ब्लू आप करना पहले और उसके बाद वाइट करना। ठीक है, और पर आपको वाइट को डेंस रखना है काफ़ी। ठीक है, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना। जब वाइट रखोगे ना, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे जैसे मैंने कलर गिराया था ना, आप 2 कलर ऐसे गिरा सकते हो, पर वो कलर का वेस्टेज बहुत हो जाएगा। इसलिए आप मतलब अलग से कलर लेना तो ज़्यादा बेटर है, बट आप ऐसे गिरा सकते हो। और थोड़ा देखो, पर्शियन ब्लू को ज़्यादा मिक्स मत करना, पहले हल्का हल्का देखो, कहीं पे पर्शियन ब्लू डार्क है और उसके बाद कहीं कहीं पे मैंने वाइट मिक्स किया उसमें। और ब्रश कैसे चला रहा हूँ उसका ध्यान देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ब्रश चलाते वक्त आपको पागल हो जाना है बिल्कुल, और ऐसे गधों की तरह बस ऐसे मतलब घिसते रहो ब्रश को गोल 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 गोल। पर एक चीज़ का ध्यान दो, उसमें मैं ब्लेंडिंग भी दे रहा हूँ और साथ के साथ मीडियम टोन भी ला रहा हूँ। जैसा आप ध्यान दो, यहाँ बीचों बीच वाइट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद देखो वाइट थोड़ा सा आगे जाते जाते ब्लेंड हो रहा है ना, तो उस चीज़ का ध्यान दो। अब यहाँ पे हम फेस बनाएंगे यार, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसे मतलब एक वाइट सी जगह छोड़ के चल रहे हैं नीचे की तरफ। अब देखो, ये पर्शियन ब्लू लिया, ये काफ़ी डार्क लिया है, और आपके पास यार आपको जो डब्बा मिलता है उसके अंदर पर्शियन ब्लू नहीं होगा। ठीक है, आपके पास होगा कौन सा, अल्ट्रा मरीन ब्लू होगा, तो वो वाला आप ब्लू यूज़ कर सकते हो। बट मेरे को ये वाला अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया। ठीक है, आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी यार देखो, ब्रश कैसे चल रहा है उसका थोड़ा सा ध्यान देना बस। और राउंड ब्रश यूज़ करो, थोड़ा मोटे नंबर का ब्रश है ये। ठीक है, मतलब 8-9 नंबर का ब्रश है ये। ठीक है, तो आपको ऐसे करना। और देखो, यहाँ पे बीचों बीच एक शेप सा दे दिया जो मैं बनाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे ना एक फेस बनाने वाला हूँ जो मतलब सिगरेट पी के लगभग ऐसे टूट सा गया है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है ऐसे। तो वो वाला फेस बनाने के लिए ऐसे जगह छोड़ दी है, और बाकी आप बैकग्राउंड कंप्लीट करो। और यार पोस्टर मेकिंग में देखो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता पेंटिंग को कंप्लीट करने का, तो इसलिए आपको बैकग्राउंड पहले जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। उसके बाद कोई एक चीज़ बहुत अच्छी बनाओ और बाकी चीज़ें फिर जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, और थोड़ी ईजी लेके चलो। अब देखो, ऊपर ऑरेंज किया है, ऑरेंज को हम नीचे वाले बैकग्राउंड से मिक्स कर रहे हैं। तो देखो, ऊपर तो हमने डार्क किया है थोड़ा, अब नीचे वाले बैकग्राउंड से थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करना है हमें। ठीक है, तो ये देखो, हमने पहले ऑरेंज को नीचे लेके आए तो थोड़ा ऐसे काला सा कुछ कलर बना, फिर उसके बाद नीचे से ब्लू किया हमने, क्योंकि हमें ना मेनली ब्लू वाले के साथ ऊपर वाले को मिक्स करना है। तो देखो, अब हमने ऐसे करा। अब देखो, ये स्काई ब्लू लिया, इसके साथ मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा अलग सा कलर आ रहा है, बट हम लास्ट में ब्लेंडिंग प्रॉपर दे देंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये हमने थोड़ी सी ऐसे ब्लेंडिंग टाइप दे दी है। ठीक है, ये देखो, अब ब्रश को देखो कैसे हटा रहा हूँ मैं बार बार, ये देख रहे हो आप, ताकि ऐसा लुक आ जाए। ये टेक्सचर हमने दे दिया। अब देखो, दोनों बैकग्राउंड थोड़े से मिक्स से हो गए ना, ब्लेंड से हो गए हल्के बैकग्राउंड। ये देखो, ब्रश को कैसे चला के नीचे ला रहा हूँ। और ये क्यों दे रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ना असल में धुआं बनाऊंगा मैं, तो आप बैकग्राउंड से स्टार्ट कर दो। बैकग्राउंड में ऐसा इफेक्ट दे दो जिससे कि लगे कि मतलब वो थोड़ा सा धुएं सा कुछ आ रहा है। फिर उसके बाद जब हम बनाएंगे ना, तो वो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इसमें ब्रश सूखा होना चाहिए आपका, और फिर आप ये चीज़ करो। अगर ब्रश सूखा ना हो तो आपका मतलब ये ऐसे गैप वाला जो जैसे धुएं वाला जो इफेक्ट है ना, वो नहीं आएगा। फिर वो थोड़ा ब्लेंड सा ही हो जाएगा आपका, और आपको ब्लेंड नहीं करना। फिर अब देखो, पतला ब्रश लेना है आपको थोड़ा, मतलब मान लो 2-3 नंबर का लेना, और उसके बाद ना इस पर आपको शक्ल बनानी है। तो देखो, कुछ नहीं कर रहा है यार, जैसे बैकग्राउंड किया था ना उसी तरीके से करना है आपको, बस ब्रश पतला है। और दूसरी चीज़, डार्क लाइट का ध्यान रखना है। जैसे देखो, यहाँ पे जो चिन वाला पार्ट है वहाँ पे मैंने ऑरेंज किया है, और जो गाल है, गाल पे थोड़ा येलो किया है, और राइट साइड पे बिल्कुल वाइट रखा है मैंने। ठीक है, इसका ध्यान दो। और वो इसलिए रखा है क्योंकि मान लो आपकी राइट साइड से ना लाइट आ रही है इसके, तो जो फेस पे लाइट मारेंगे तो सबसे ज़्यादा लाइट किधर रहेगी, राइट साइड पे। फिर लेफ्ट आते आते थोड़ा सा डार्क है, तो इस चीज़ का बस ध्यान देना। अब देखो, ये जो चिन के नीचे ये थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ऐसे पर्शियन ब्लू थोड़ा मिक्स करा है, क्योंकि वो ना जैसे चिन की मान लो शेडो आ रही है इस पर। ठीक है, इसके फेस पे, तो इस वजह से मतलब थोड़ा सा ऐसे डार्क है यहाँ पे, तो इसका भी ध्यान रखना। अब देखो, जैसे अभी ना हम जस्ट बेस सेट कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उस पर डिटेलिंग आएगी। और यार, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं जैसे ना अभी मैं एक पेंटिंग कर रहा हूँ जो कि मतलब मुझे लग रहा है 1 मंथ लगभग लगेगा वो करते करते, या उससे भी ऊपर हो सकता है। तो ना वो काफ़ी डिटेल पेंटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मैं वो ना मतलब वीडियो तो नहीं डाल सकता, पर बीच बीच में आपको उसमें कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा कि आपको कैसे करनी है डिटेल पेंटिंग, मतलब आप उसको देख के सीख सकते हो। ठीक है, तो बीच बीच में एक वीडियो डाला करूँगा मैं, ऐसे प्रॉपर वीडियो होगी। ठीक है, जिसमें मतलब करते हुए तो नहीं, क्योंकि करते हुए दिखाऊंगा तो थोड़ा सा पार्ट मतलब करते हुए मुझे 1 घंटा हो जाएगा, तो वो तो नहीं दिखा सकता। बट उसमें क्या क्या चीज़ें करी है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, अब देखो, ये नाक बनाया हमने, तो नाक के लिए सबसे पहले ब्लैक किया, फिर उसके पास आसपास हल्का सा ऑरेंज कर दिया, और फिर एक वाइट कलर की लाइन डाल दी।
अब लिप्स बना रहा हूँ तो होंठ ऐसे, और देखो फेस थोड़ा ऊपर है, ये मत सोचना कि ये कैसी चीज़ बना रहा मूंछ जैसे तो होंठ लग रहे हैं इसके ये सब मत सोच लेना आप। होंठ मतलब ऐसे ना मुंह इसने ऊपर कर रखा है, ध्यान से देखो आप, तो इस वजह से जो है ना होंठ है पहले वो मतलब ऐसे थोड़ा यू शेप में आ रहा है, फिर उसके बाद मतलब यू क्या उल्टे यू शेप में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब वाइट करा, फिर उसके बाद बीचों बीच ब्लैक किया, ठीक है। तो मतलब ऐसे अलग अलग कलर करके करो। और राइट साइड यार आपके सारे कलर पड़े हुए हैं। और एक चीज़ है, ये जो वाइट आपको दिख रहा है ना ये राइट साइड पे, ये वाइट का डब्बा पुराना है, ठीक है। मैंने एक नई शीशी भी लेके आया था पर वो ना साइड में रख दिया, मैंने सोचा एक वाइट दिखाऊंगा, बट मैं ना गलती से यूज़ वही वाला वाइट कर रहा था जो साइड रखा है। तो आप समझ जाना कि राइट साइड से जो भी कलर आएगा ना वो वाइट कलर होगा, बाकी तो सारे कलर आपको दिख रहे हैं कि कौन सा कलर कब यूज़ कर रहा हूँ। बस एक वाइट वाला कलर नहीं दिख रहा, जैसे देखो अभी वाइट ले रहा हूँ वो दिख नहीं रहा, बट वो वाइट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये समझ जाओगे आप। बाकी देखो अब हल्की हल्की डिटेलिंग पे आ रहा हूँ मैं, है ना। पहले बेस किया था, फिर थोड़ी चीज़ें बनी, फिर उसके बाद हल्की सी डिटेलिंग हुई उन पे, अब और डिटेलिंग करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो फेस पे हल्का हल्का सा ऐसे टेक्सचर टाइप डाल रहा हूँ थोड़ा कुछ। ये देखो नाक की हल्की सी शेडो डाली, अब देखो अब नाक का शेप आ गया पूरा, है ना। अब देखो इस साइड भी थोड़ी एक लाइन डाली, ब्राउन और पानी मिक्स कर लेना तो उससे लाइन डाल देना। और यार जो कलर मैं यूज़ करता हूँ अब डिट्टो ये नहीं है कि वही कलर यूज़ करो, आप मतलब दूसरे कलर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कहीं पे आपको दिख रहा हो ब्राउन दिख रहा हो, हल्का ब्राउन, तो आप वहाँ पे येलो भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा येलो और ब्लैक मिला लो और फिर वो यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करता हूँ आपको डिट्टो वही यूज़ करना है, आप थोड़े अलग कलर भी बना के खुद से कर सकते हो। जैसा आपको कलर समझ आ रहा है वैसा कलर कर दो बस। जैसे कहीं डार्क लग रहा है आपको तो आप, मैंने टर्किश ब्लू यूज़ किया, आप वहाँ पर पर्शियन ब्लू यूज़ कर लो, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। देखो यहाँ पर ब्रश कैसे चलाया था उसका थोड़ा सा ध्यान देना बैकग्राउंड में, ठीक है। और वो बस अट्रैक्टिव लुक देने के लिए था और कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो आप मतलब सिंपल भी चला सकते थे। अब देखो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से ब्रश चलाया मैंने, अब कान कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी यार आपके कुछ समझ ना आए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या यहाँ पे मैसेज करके अरे यार आवाज़ क्यों लड़खड़ा रही है मेरी मैसेज करके पूछ सकते हो, ओके। अब देखो हल्की सी और डिटेलिंग है। और देखो एक चीज़ का और ध्यान दो, जैसे मैंने ये क्रैक सा बनाया ना फेस पे, तो उसके साइड में एक वाइट सी लाइन डाल रखी है, तो वो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 3D लुक आएगा, मतलब ऐसे समझे। अब देखो यहाँ पे भी जो मैंने क्रैक टाइप बना रखा है ना ऐसे उनके चेस्ट पे या गले के नीचे, तो वहाँ पे भी मैं लास्ट में वाइट आउटलाइन डालूंगा, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा कि छोड़ दिया। अब देखो बस ये मोटा ब्रश लिया है, इससे हल्की सी थोड़ा सा ऐसे बेस सा कवर कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, कि कहाँ पे डार्क आएगा कहाँ पे लाइट आएगा, बस वैसा लुक डाल रहा हूँ थोड़ा। और देखो ब्रश चला कैसे रहो, इधर हल्का सा मतलब पहले ऑरेंज किया फिर उसमें वाइट मिक्स कर दिया, अब कहीं कहीं पे बस डार्क कर रहा हूँ। बस ये करना है आपको, मोटे ब्रश का यूज़ खत्म, फिर पतला ब्रश लेना है और फिर उसके बाद डिटेलिंग करनी है उससे। ये देखो पतला ब्रश उठा लिया मैंने, अब डिटेलिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ऐसे चलना है पूरा। और यार ये कहीं कहीं पे अगर बेंच हिले थोड़ा सा तो मतलब वो माइंड मत करना, क्योंकि ये पता नहीं कौन सा मैंने पतला सा बेंच ले लिया है, वो मतलब थोड़ा सा ऐसे करते वक्त हिल जाता है वो, ठीक है। तो मतलब और एक है वो अंदर है वो बेंच मतलब बड़ा वाला, तो लेके बार बार आना और फिर जाना मुश्किल होता है। मतलब ये थोड़ा ऐसे लाइट में करता हूँ मैं। पहले ना मैं नेचुरल लाइट को यूज़ नहीं कर रहा था, पहले बेकार सी लाइट थी वो, उसको यूज़ कर रहा था। तो बाद में मुझे पता लग गया कि नेचर का फ़ायदा क्या है और फिर मैं नेचुरल लाइट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा पिछले वीडियोज़ में कैसे ब्लर सी वीडियो बन रही थी थोड़ी, तो इसलिए फिर मतलब अब थोड़े सा ऐसे धूप में करता हूँ और लाइट भी, मतलब दोनों भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये पहले पर्शियन ब्लू का हमने वो कर दिया अंदर, और उसमें भी मैंने डार्क लाइट और मीडियम टोन डाला है। सबसे पहले देखो पर्शियन ब्लू थोड़ा सा ऐसे डार्क सा है, फिर बीचों बीच आते आते लाइट हो रहा है वो, और लास्ट में तो वाइट मिक्स। अब देखो ये कह रहा था, ये देखो हर जगह वाइट आउटलाइन डाल रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया हमारा ऐसा 3D लुक आ गया उसका भी प्रॉपर। अब ये इसके मुंह में ऐसे सिगरेट पिलाओ, अब मतलब अपने आप ही थोड़ी ये वो हो गया, मतलब बंदा क्रैक वगैरह, मतलब ऐसे शरीर ख़त्म ऐसे थोड़ी ना होने लग गया इसका, जो ऐसे वो सिगरेट पी रहा है इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मतलब ये चीज़ दिखाओ आप। और देखो यार सिगरेट में एक बीचों बीच लाइन डाली डार्क, ध्यान दो, और उसके नीचे एक हल्की सी लाइट है, ठीक है। मतलब जो डार्क लाइन है वो बिल्कुल बीचों बीच है, तो उसका थोड़ा ध्यान देना, वो उससे ही राउंड शेप आएगा, समझे। आप बिल्कुल एकदम एंड में मत डाल देना, मतलब बिल्कुल राइट साइड पे एंड में मत डाल देना ब्लैक, उससे फिर बिल्कुल डार्क मतलब वो सर्कल शेप ही नहीं दिखा पाएगा। तो सर्कल शेप दिखाना है तो आपको बीचों बीच लाइन डालनी है डार्क, और उसको भी थोड़ा ब्लेंड रखना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही ब्लैक कर दो, ब्लैक और वाइट को मिक्स रख के मतलब थोड़ा ग्रेइश लुक। अब देखो अब यहाँ पे हाथ बना रहे हैं, तो यार हाथ बनाने के लिए भी आपको बस कुछ नहीं करना, बस आप मेरे को फॉलो करो, आप समझ जाओगे। इंस्टाग्राम पे जाके मत करना, ये देख के फॉलो करना है आपको, ठीक है। हाँ इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब ये समझ गया ना आप, ये क्या करना है इसको,
मतलब यहाँ पे आपको डार्क, मीडियम और लाइट टोन का बस यूज़ करना है। डार्क के लिए आपको पर्शियन ब्लू, लाइट के लिए आपको वाइट और मीडियम के लिए स्काई ब्लू, इन तीनों का यूज़ करो और साथ के साथ देखते चलो मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, तो आपका हो जाएगा। और पतले ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ मैं पूरे पेंटिंग में इसमें, ठीक है। आप वैसे मोटे ब्रश का भी यूज़ कर सकते थे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ जर्नी आप वही करो। आप सिंपल ऐसे कर सकते थे, हाथ बना लेते पहले हाथ का शेप, फिर उसके बाद पतले ब्रश से डिटेलिंग कर देते। पर थोड़ा सा मैं ऐसे साथ के साथ डिटेलिंग के साथ चला हूँ इसमें थोड़ा, मतलब डिटेलिंग का बेस ही है, पर मतलब थोड़ा सा ऐसे मिक्स ज़्यादा अच्छी तरह करने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ के साथ चल रहा हूँ। तो आप मेरे को सेम इस तरीके से फॉलो कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ डार्क है देखो ध्यान से वहाँ डार्क देने की कोशिश करो, जहाँ लाइट है वहाँ लाइट दो, बस आपका हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ मीडियम टोन है वहाँ पे मीडियम टोन डालो, ओके। अब देखो यार, अब जैसे ये हाथ है ना, तो ये हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसमें मोटा मोटा आपको बता देता हूँ क्या क्या है। जैसे ना जो जैसे उंगलियाँ हैं, उंगलियों के बीच आपको थोड़ा सा डार्क रखना है मेनली। और जो हाथ है, हाथ जहाँ पे मेनली फोल्ड आपको दिखाना है ना, हाथ का थोड़ा सा ऐसे फोल्ड हो रखा है, तो वो आपको डार्क रखना है। और फिर उसके बाद जैसे हाथ पे रेखाएं होती है ना, तो थोड़ा सा ऐसे वो रेखाओं को दिखाओ आप, ठीक है। तो बस ये चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो जाएगा आपका हाथ। मेनली ये है मोटा मोटा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो आपको और एक चीज़ बताता हूँ, ये जो बटरफ्लाइज बना रहा हूँ इस पर डिटेलिंग आएगी बाद में, पर अभी जस्ट आपको बेस करना है। तो उसके लिए आपको क्या, जैसे ऑरेंज किया, अब उसमें येलो मिक्स कर दो। अब देखो मतलब ये नहीं है कि कहीं पे कुछ मैंने ऐसे शेडिंग डाल रखी है बिल्कुल प्रॉपर, कि मतलब यहाँ पे लाइट आ रही है तो यहाँ पे लाइट डाला है, यहाँ पे डार्क आ रही है तो डार्क डाला है, ये सब कुछ नहीं है। सिंपल और अट्रैक्टिव बनाओ बस इसको, ये है आपका काम। मतलब ऑरेंज और येलो को मिक्स कर दो, जो आप सिंपल बेसिक करते हो ना वो चीज़ कर दो बस। ऑरेंज और येलो मिक्स कर दो, येलो और वाइट को मिक्स करके बना दो बटरफ्लाई, तो ये हो गया। अब देखो ये जो ये सिगरेट कर रहे हैं ना, इसमें सबसे पहले से ब्लैक करो, फिर ब्रश आपको धोना है, फिर ऑरेंज करना है उस पर ऑरेंज डॉट डॉट टाइप पे करना है, ठीक है, मतलब डॉट डॉट डालते हुए, और फिर येलो कर देना है लास्ट में आपको, ठीक है। अब देखो यार, अब ना हम बॉटल और ग्लास बनाएंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, जस्ट ऐसे वाइट से पहले कर दो। जहाँ पे राइट साइड पे देखो वाइट ज़्यादा करा था मैंने, और लेफ्ट साइड पे वाइट कम किया था। फिर उसके बाद ना ब्लैक से ऊपर ऊपर ब्लैक करो और नीचे उस पर ब्राउन मिक्स कर दो, ठीक है। और वो जो वाइट मैंने ज़्यादा किया था ना जहाँ पे, उसके राइट साइड पे एक पतली सी लाइन डालनी है आपको, जो अंदर ब्लैक कलर है उससे। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे वाइट को फैला दो लेफ्ट साइड पे हल्का सा जस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद और जो लेफ्ट साइड वाला एज है ना हमारा, उधर एक ऐसे लाइन डाल दो वाइट से जैसे हमने डाला। और फिर उसके बाद बीचों बीच ऐसे रेक्टेंगल टाइप बना दिया, तो ये दारू की बोतल बन गई और बिल्कुल शाइन आ गया प्रॉपर। और ऊपर भी सेम वही चीज़ फॉलो कर देना आपको, मतलब राइट साइड पे मोटी लाइन, लेफ्ट साइड पे एक पतली लाइन, ठीक है। तो देखो ये चमक डालने के लिए मेनली। अब देखो अब ग्लास कर रहे हैं, तो ग्लास में ऐसे पहले आउटलाइन टाइप कर दो, फिर उसके बाद रेड कलर मिक्स करो। और ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आउटलाइन को गायब नहीं करना। और फिर जो रेड कलर है ना
ना अंदर रेड कलर जो किया है उसके लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा वाइट करना है आपको, लेकिन जो एज है हमारा बिल्कुल वहाँ वो जो वाइट किया है उससे हल्का होना चाहिए वो कलर, मतलब रेड में मिक्सड होना चाहिए, हल्का पिंकिश सा कलर आना चाहिए। और वो राइट साइड तक जाता हुआ थोड़ा सा ऐसे डार्क हो रहा होगा बस, मतलब लाइट टू डार्क करना है आपको, पर जो एज वाला है ग्लास का उसको गायब नहीं करना आपको, तो हो जाएगा वो ग्लास हमारा। ठीक है, और नीचे शेडो डाल दिया था बाद में। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे हम बनाएंगे स्कल, तो इसको तो बहुत जल्दी करूँगा मैं। ठीक है, जस्ट देखो कुछ नहीं करा, ऐसे ब्राउन कलर करा उसमें, और फिर 2 जगह बीचों बीच सबसे ज़्यादा वाइट किया, आसपास एक पतली पतली 2 लाइन डाली। अब देखो बीच में ये आँख के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ना है, आँख तो होता नहीं इनका गड्ढा, आँख का जो गड्ढा होता है वहाँ उसके लिए गैप छोड़ना है आपको। फिर ब्राउन करना है उसमें, और हल्की सी शेडो, मतलब ऊपर की ओर हल्का डार्क होगा ना आँख के, तो ब्लैक किया है वहाँ पे। अब नाक के 2 छेद हैं तो उनके लिए आपको ऐसे ब्लैक करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ना वाइट, देखो वाइट को ना मैं कहीं कहीं पे वाइट को लेके, मतलब ब्रश धो के वाइट को अप्लाई कर रहा हूँ, वो मतलब असल में उसके मतलब ऊंचाई को दिखाने के लिए, कहाँ कहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऊंचा है। फिर इसके दांत बनाओ ऐसे डरावने से। ठीक है, उसके बाद ये दांत बनाने के बाद थोड़ा ऐसे धुआं से निकाल दो आसपास से। देखो इसको बहुत डिटेल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं थी, पता है क्यों? क्योंकि ना आसपास अब धुआं आप निकाल दोगे ना तो वो इसका फिगर वैसे ही छिप जाएगा, तो बस आपको ऐसे थोड़ा दिखाना था कि स्कल टाइप आप बना रहे हो। अब देखो यार ये जो धुआं कर रहे हैं इसमें ना, अभी यहाँ पे हम जो ब्रश से कर रहे हैं ना वो ब्रश सूखा हुआ है अभी। ठीक है, बट हम यहाँ पे मतलब पानी में गीला करके भी थोड़ा कलर करेंगे, क्योंकि इसकी धुएं की ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे फेस पे बस डिटेलिंग कर रहा हूँ हल्की हल्की। ठीक है, वो सब आप कर देना, तो थोड़ा ऐसे मतलब स्कल का लुक आ जाए बस। पर आपको स्कल का लुक बीचों बीच देना है, क्योंकि आपको आसपास मतलब इसका फिगर ज़्यादा दिखाने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो धुएं से मतलब ऐसे स्कल बन रहा है मेनली, तो धुआं आसपास आपको दिखाना है बस। ये देखो कितना प्यारा ऐसे धुआं सा बनाया मैंने, है ना, सांप जैसा बिल्कुल। तो आपको ऐसे, ये देखो अभी पानी यूज़ किया मैंने, ये ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, ऐसे कि धुएं वाला लुक आ रहा है प्रॉपर, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब फिर उसके बाद यार देखो अभी ना मैं एक सिगरेट बनाऊंगा, तो उसमें क्या कर रहा हूँ मैं उसका ध्यान देना, क्योंकि वो सिगरेट आप सेम बनाओ ना तो आपके जीतने के चांसेस और हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी ये तो ऐसे धुआं बना रहा हूँ, उस पर ध्यान मत दो। अब देखो ये सिगरेट है। ठीक है, तो ना सिगरेट बना रहा हूँ तो देखो बीचों बीच ना मैंने हल्का सा कलर छोड़ रखा है, ध्यान देना आप। देखो हल्का सा कलर, मतलब असल में ब्रश पे प्रेशर डाला है वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा ना बैकग्राउंड दिख रहा है बस मेरा। और फिर देखो ऐसे ना ब्राउन कर दो इस पर। अब देखो वाइट से ऊपर लाइन आउटलाइन किया और ऐसे डॉट डॉट डाला, और नीचे एक आउटलाइन किया। और ध्यान दो बीचों बीच ना डार्क है, पूरे सिगरेट के बीचों बीच हल्का सा एक डार्कनेस है, तो उस चीज़ का ध्यान देना, वो इसके राउंड शेप को दिखाता है। और फिर और एक डार्क किया मैंने, कैसे बीचों बीच ब्लैक कर दिया, और उसके बाद ऐसे सीधी सीधी लाइन डाल दो बस, मतलब वाइट कर लो और उससे सीधी सीधी लाइन डाल दो, तो पूरा सिगरेट वाला लुक आ जाएगा। फिर आपको लास्ट में ब्लैक करना है, और उसके बाद ना मतलब ब्रश को धो लेना और ऑरेंज अप्लाई करना और डॉट डॉट में अप्लाई करना। उसके बाद वापस से ब्रश धोना, वैसे इस बारी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद येलो अप्लाई कर देना डॉट डॉट, फिर धुआं बना देना सेम वैसी तरीके से जैसे पहले किया था, तो हमारा ऐसे सिगरेट वाला पार्ट भी हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे इंजेक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पे इंजेक्शन में कुछ नहीं करना, सेम जैसे सिगरेट वाला किया था ना, थोड़ा वैसे ही करना है। मतलब वाइट करो, बीच में थोड़ा गैप डालो, फिर उसके बाद येलो कर दो उस वाले गैप में जो डाला था हमने। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मतलब ये लास्ट वाला जो कहते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, जहाँ से इंजेक्शन लगती है आपको तो वो वाला पार्ट वहाँ पे मतलब आपको सेम चीज़ कर देना है बस, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे देख लो, कर दो, क्योंकि मैं कोप अप नहीं कर पाया, जो वीडियो चल रही है साथ के साथ, तो आप कर लेना आप। ठीक है और देखो ये ब्राउन कलर आपका हो गया ऐसे। ब्राउन में भी देखो एक वाइट छोड़ रखा है, उसका भी ध्यान दो, वो ही लिक्विडिटी दिखाएगा कि मतलब ऐसे थोड़ा लिक्विड टाइप है कुछ पड़ा हुआ। ठीक है, और फिर हल्की बहुत डिटेलिंग कर दो बस, तो आपका ये सिरिंज बन जाएगा। ठीक है, और नीचे शेडो डाल है, देखो ध्यान से, पर्शियन ब्लू से ये शेडो है। ठीक है, तो ये भी आपको डालना है। अब देखो, और पर्शियन ब्लू को धोया है थोड़ा सा, तो वो निडल की शेडो आई है वहाँ पे, मतलब धोया मतलब पानी मिक्स कर रखा है उसमें पर्शियन ब्लू में, तो वो वाली शेडो वहाँ डली है निडल के नीचे जस्ट, उसका ध्यान देना। अब देखो अभी तो कुछ नहीं, आपको समझ आ रहा है ना पक्का? कमेंट में बताना यार, समझ आ रहा है ना आपको सब? मैं बके जा रहा हूँ कहीं आपको समझ ही ना आ रहा हूँ। अब देखो ये रेड नीचे करा है, और रेड मैं सोचता हूँ यार ज़्यादा से ज़्यादा बता दो आपको, जो भी चीज़ है ना सब बताता हुआ चलो, ताकि आपको मतलब क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह आ जाए। ठीक है, तो आपको अगर समझ ना आ रहा हो तो बता देना आप। ठीक है, फिर मैं कुछ और तरीके यूज़ करूँगा या तो आपके लिए। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे भी थोड़ा ऐसे वाइट किया। अब इसमें देखो पर्शियन ब्लू कैसे मिक्स करो, ब्रश चलाने का तरीका देखो, मतलब डार्क टू लाइट जा रहा है इसमें, आप ध्यान दो हल्का। अब देखो जो वाइट किया था, तो वाइट को थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स कर रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ हमारी बन जाएगी। अब देखो रेड को भी थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करता हुआ चल रहा हूँ,
ये देखो छोड़ नहीं रहा मैं कोई चीज़, मतलब हल्का हल्का कंप्लीट करता हुआ चल रहा हूँ। और ये ड्रग्स है, मतलब ड्रग्स ऐसे गिरे हुए हैं, ठीक है, ऐसे मतलब इसके ऊपर क्या बोलते हैं, सिरिंज के ऊपर, ठीक है, सिरिंज के नीचे, सॉरी नीचे नीचे गिरे हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे गोलियाँ बनाऊँ, ठीक है, ड्रग्स की गोलियाँ, जो खाते होंगे उनको तो पता होगा कि कौन सी होती है, मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो गोलियाँ होती है, पर मतलब खाता नहीं हूँ, पर पता है। तो मतलब ये चीज़ ऐसे बन गई, ठीक है। अब उसके बाद फिर लास्ट में जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको एंड में कंपटीशन में, जब आपको ना पेंटिंग जस्ट 10 मिनट पहले कर लेना कंपटीशन में, उसके बाद जो बचे हुए 10 मिनट है ना उसमें डिटेलिंग करना प्रॉपर, ठीक है। तो अभी डिटेलिंग वाला पार्ट आई नहीं है, जस्ट अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं पेंटिंग को, ठीक है। वहाँ पे आपको पेंटिंग बहुत जल्दी कंप्लीट करनी होती है, अगर टाइम निकल गया ना, पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुई तो आप पक्का हार ही गए फिर तो कंपटीशन में। तो आपको मतलब पहले पेंटिंग जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है और उसके बाद फिर डिटेलिंग वाले पार्ट पे आओ। मतलब थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग तो साथ के साथ करो, जैसे मैंने हर जगह कर रखा है, पर बाद में जब हो जाए पूरी पेंटिंग ना, उसके बाद भी डिटेलिंग आपको करनी है। मतलब लास्ट तक टाइम यूटिलाइज़ करो, पहले जाके सबमिट किया ही मत किया करो। मतलब मेरा तो कंपटीशन में कभी भी पेंटिंग पहले नहीं होता था, मतलब अगर हो भी जाता था तो भी मैं लास्ट तक डिटेलिंग करता रहता था। पूरे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो ना जितना दिया है। अब देखो बटरफ्लाई बना रहे हैं हम, तो उसमें हर जगह आउटलाइन कर दो ऐसे करके, वो सिंपल आउटलाइन है, तो मतलब एक बटरफ्लाई का दिखाया, बाकियों का नहीं दिखाया। फिर ऐसे लाइन डाल दो, ये भी मतलब सब में सेम ही है लगभग। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे डॉट डालना है, ये भी सेम है, ठीक है। तो मतलब सेम ही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है हर एक इसमें, ठीक है। तो आप ये सेम ऐसे कर देना। फिर उसके बाद ये बटरफ्लाई हमारा बन जाएगा। तो एक और एंगल से दिखाया आपको बटरफ्लाई, फुल एस्थेटिक बनने की कोशिश की है मैंने, तो आपको दिखाया दूसरी तरीके से भी, मतलब बटरफ्लाई को। तो देखना 1 2 3, आजा, आए नहीं अब तक, रुक जाओ, 1 2 3, आ जा, अरे हाथ करने लग गया। अच्छा देख लो यार, ट्रांजिशन हो नहीं पाया। तो देखो, तो समझ गए ना आप। ये सारी ऐसे ऐसे करके डिटेलिंग 1 2 3 आजा, आ गया। तो ये देखो, ये ऐसे करके फिर हल्की सी ऐसे शेडिंग डाल दी, तो ट्रांजिशन मस्त था ना, बस यही था भाई। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, एडिटिंग इतनी अच्छी है नहीं मेरी। अब देखो ये ब्रश ऐसे करके आपको ऐसे स्प्रे करना है इस पर, ठीक है। मतलब ब्रश को आप कलर में लगाओ पहले, फिर उसके बाद उसको धो लो थोड़ा, फिर उसके बाद धोना मतलब पानी मिला दो, धो लो क्यों बोलता हूँ मैं, पानी मिला दो। उसके बाद फिर आपको ऐसे अप्लाई करना है ये, ठीक है। अब देखो यार, स्प्रे वाला पार्ट करने के बाद ना हम ये से नो टू ड्रग्स लिखेंगे, और इसको ना आप कैसे भी कर सकते हो, बस ये दिखना चाहिए। और चलो यार, आपको पेंटिंग का मतलब बता देता हूँ मैं, ठीक है, वरना टाइम हो जाएगा ज़्यादा। तो ये देखो, ये ना सिंपल, अरे ऊपर ना ये बैकग्राउंड में ऐसे ही कर रहा हूँ, मतलब आप ना करो तो भी चलेगा। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था ऐसे और थोड़ा अच्छा लुक आ जाए, इसलिए किया था। ब्लैक, ब्राउन और मतलब पानी लिया है, बस ये 3 कलर। अब देखो पेंटिंग का मतलब बता देता आपको, जल्दी 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 सुन लो, क्योंकि बताना भूल गया था मैं। तो देखो कुछ नहीं, ये सिगरेट जो बीचों बीच बनाया है, उससे जो धुआं निकल रहा है वो असल में हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए स्कल दिखा रहा है वो, ठीक है। धुएं से स्कल बन रहा है मेनली। और ड्रग्स वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो तो लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और मतलब एक आदमी अगर सिगरेट पीता है तो उसका पूरा शरीर चला जाता है, वो चीज़ है। और उसके साथ दारू और ये है, तो पेंटिंग हो गई कंप्लीट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।